जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज 20 सितंबर के कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज की जो सुजस रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। दिल से मेहनत करने वाले आदमी कभी हार नहीं मान सकते। क्या? दिल से मेहनत करने वाले आदमी कभी हार नहीं मान सकते, क्योंकि उन्हें एक चीज पता है कि मुश्किलें सिर्फ एक पड़ाव है। मुश्किलें सिर्फ एक पड़ाव है, एक न एक दिन। क्योंकि सुबह होती है, अगर शाम होती है तो सुबह भी होती है। ठीक है? क्योंकि जो मुश्किलें होती है ना, हमें गिराने के लिए नहीं, हमें ऊंचा उठाने के लिए होती है। ठीक है? बी कॉन्फिडेंस, हमेशा संगठित रहो, एक रहो और मेहनत करते रहो। आज का हमारा करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन, राजस्व विभाग यह राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित कितने जिले? 17 जिलों और 3 संभागों की, शायद जिले 19 है। कितने जिले? 19। है ना? 19 जिलों 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया। आपको पता है कि नए जिले कब और किस कमेटी ने बनाए? हाँ सर, सॉरी, 17 जिले ही है, 19 जिले नहीं है। कितने जिले? 17 जिले ही है। कितने? समीक्षा जो होगी ना, 2 जिलों पे नहीं होगी। वैसे जिले तो 19 बनाए थे, लेकिन समीक्षा जो हो रही है ना, वो नए जिले बनाने की जो कौन सी रामलुभाय समिति थी, कौन सी समिति थी? रामलुभाय समिति थी, जो 17 मार्च 2023 को नए जिले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी ने निर्माण घोषणा की थी। उसके बाद एक कमेटी बिठी, के पवार, ललित पवार, क्या नाम है? ललित पवार कमेटी बनाई गई कि ये जो जिले बनाए हैं इन पे एक समीक्षा करने के लिए। किसके लिए? समीक्षा के लिए भी। कौन सा जिला किधर से तोड़ना, उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा भाग कितना क्या, इस पे एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने अभी 31 अगस्त को, जो इसकी कमेटी थी उसको क्या है कि जो भी रिपोर्ट थी वो सौंप दी थी। अब इस पर क्या, उसके जो तो प्रेमचंद बैरवा को सचिव बनाया था, है कि नहीं? अब आवश्यक संबंध में समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी बनाई। क्या बनाई? कौन सी कमेटी? पहले तो कमेटी बनाई थी ललित के पवार, है ना, कमेटी के नाम से। अब और कौन सी सब कमेटी बनाई? उसका संयोजक किसे बनाया? उसका जो संयोजक बनाया वो हमारे जो शिक्षा मंत्री है, क्या नाम है? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को। किसने बनाया? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को। इनके देखो आप, नए जिलों की समीक्षा कर रही कैबिनेट, है ना, सब कमेटी में सरकार ने बदलाव किया। मुख्यमंत्री के निर्देश, किसके? मुख्यमंत्री के निर्देश पे शिक्षा व पंचायती राज मंत्री है। कौन है? शिक्षा व पंचायती राज मंत्री कौन? मदन दिलावर जी को नवगठित 17 जिलों व 3 संभागों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट का सब कमेटी का क्या बनाया? संयोजक बनाया था। और जो कमेटी की थी ललित के पवार, उसका जो संयोजक बनाया था हमारे जो परिवहन मंत्री है, या फिर आप कह सकते हो उप मुख्यमंत्री, क्या नाम था उनका? प्रेमचंद बैरवा जी को बनाया था। ठीक है? फिलहाल कमेटी के संयोजक अभी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा थे, फिलहाल सब कमेटी के। ठीक है? इस सब कमेटी में अब कौन कौन शामिल है? उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी शामिल है। जलदाय मंत्री कौन है? हमारे मालपुरा से जो विधायक, क्या नाम है उनका? कन्हैयालाल जी है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह जी रावत, जो पुष्कर से विधायक है, वो सब इसमें शामिल है। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव भी इस कमेटी में क्या होंगे? सदस्य होंगे। यह कमेटी गहलोत सरकार के समय बनाए गए नए जिलों और संभागों पर रिव्यू कर रिपोर्ट करेगी। कमेटी, सब कमेटी, ये तो हर सरकार में होता रहता है, बनती रहती, चलता रहता है। ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान मिशन ओलंपिक 2028। अभी जो ओलंपिक हुए थे, पैरा ओलंपिक या पेरिस ओलंपिक,
आपको सबको इसके बारे में करंट क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। अवनी लेकरा, है ना, अवनी लेकरा, इसके अलावा मैन मोना अग्रवाल, इसके एक रावत गुजर, सुरेश सिंह गुजर भाला पे के अंदर कांसे जीता था, है ना। अवनी लेकरा के अंदर ने, अवनी लेकरा ने तीरंदाजी में गोल्ड जीता था। हम अभी पेरिस ओलंपिक के बारे में चर्चा रहे, लेकिन वो भी 2024 था। हर 4 साल में क्या होता है, ओलंपिक होते हैं। तो टारगेट रखा 2028 के अंदर, जो 2028 के अंदर जो ओलंपिक होने वाले हैं, आज से ही खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए राजस्व मिशन ओलंपिक, राजस्थान मिशन ओलंपिक 2028 सेंटर फॉर एक्सीलेंसी ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ बनाया गया? तो ये जो हमारा SMS स्टेडियम है, कहाँ? जयपुर के अंदर, वहाँ बनाया गया। कितने मेडल आए थे, कितने गोल्ड मेडल आए, कितने कितने पैरा हमारे अंदर पैरा ओलंपिक में मेडल आए थे। हालांकि पेरिस ओलंपिक में हमारे 2 खिलाड़ी गए थे, एक तो हमारे टोंक से थे और एक जालोर से लड़की थी। हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन गए थे, राजस्थान से भाग लिया था। और उसमें समथिंग दोनों, पेरिस ओलंपिक में 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लेकिन पैरा ओलंपिक में लगभग 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने? 9 ने। उनमें से 3 मेडल लेके आए। इसमें पेरिस ओलंपिक में 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन मेडल एक भी नहीं लेके आए थे, लेकिन भाग इसमें भी ज़्यादा लिया था। ठीक है, देखो सवाई मानसिंह स्टेडियम में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स विकसित किया गया है। ठीक है, खास बात यह कि स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को रोल मॉडल मानते हुए इसका विकास किया जाएगा। जैसे अवनी लेकरा हुआ, सुरेश सिंह गुजर है ना, मोना अग्रवाल है। इसी के तहत क्या क्या, शूटिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, घुड़सवारी जैसे 10 खेल का क्या प्रस्ताव बनाकर खेल मंत्री के सामने रखा जाएगा। अनुमति मिलते ही जल्द काम भी शुरू उस पर कर दिया जाएगा। ठीक है, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी, कौन सी? अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना भी इसमें क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली, क्या? भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली की ओर से बाबा अमाटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर, कौन सा विश्वविद्यालय? बाबा अमाटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर को सदस्य प्रदान की गई है। इसकी वर्तमान कुलपति कौन है? आजकल कुलपति को पता है, अभी बजट में घोषणा हुई थी, कुलपति को किस नाम से जाना जाएगा? कुलपति को अब कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। तो अभी जो इनके जो प्रोफेसर है वो हमारे कौन है? डॉक्टर देव स्वरूप। कौन है? डॉक्टर देव अमाटे के। ठीक है, कुलपति कौन है अभी? डॉक्टर देव स्वरूप। इन बताया कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ समस्त राजकीय, डीम्ड व निजी विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय संस्था है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे आज का। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी कौन? अनुज भारद्वाज। कौन खिलाड़ी? अनुज भारद्वाज का संबंध किस खेल से है? तो ये जो अनुज भारद्वाज है हमारे बॉक्सिंग से है। किनसे इनका रिलेशन? बॉक्सिंग से। ठीक है, किससे इनका रिलेशन? बॉक्सिंग से। किक बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियन में बेस्ट फाइटर रहते हुए गोल्ड मेडल इन्होंने अर्जित कर राजस्थान राज्य के चौमू क्षेत्र का नाम रोशन किया। और कहाँ से? राजस्थान में भी चौमू से। जयपुर संस्कार सर्जन शहर के जयपुर रोड राधा स्वामी बाग स्थित AN पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में कर्मयोगी भारत भवन बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कोटा के अंदर। कहाँ बनाया जा रहा है? कर्म योगी भारत भवन बनाया कहाँ जा रहा है? कोटा के अंदर। देखो कोटा के नयापुरा क्षेत्र में। देखो फ्रंट, ये रिवर फ्रंट के पास। किसके पास? रिवर फ्रंट के पास। रिवर फ्रंट पता आपको? 2023 सितंबर, है ना, 2023 सितंबर के अंदर रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया था। और वहां से अभी पता है सांसद कौन है? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी।
और कब रिवर फ्रंट का उद्घाटन 2023 में, कब हुआ, सितंबर माह में। ठीक है, यहाँ 45 प्रतिभाओं की स्थापना की जा चुकी है। कुल कितनी प्रतिभाएं लगेगी यहाँ पे, 52, कुल 52 प्रतिमाएं यहाँ पे लगेगी। ठीक है, 16वीं लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी 18वीं, कौन सी, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला का संयुक्त निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया गौरव गोयल जी को। किनको किया गया, गौरव गोयल जी को निजी सचिव। ओम 17वीं और 18वीं, क्वेश्चन आ जाए 17वीं और 18वीं, कौन सी, 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन, ओम बिरला। लगातार कंटिन्यू दोस्तों, 17वीं के भी यही थे, 18वीं की भी यही, और इनका निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया, गौरव गोयल को। ठीक है, आईएएस गौरव गोयल, 2006 बैच के गोयल मौजूद समय में राजस्थान के राज्यपाल के सचिव है। गांधीनगर गुजरात में आयोजित, कौन सा, गांधीनगर के अंदर, कहाँ, गुजरात में आयोजित री इन्वेस्टमेंट 2024 में कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला, तो ये मिला पहला स्थान। कौन सा स्थान मिला, पहला स्थान। देखो इसमें कौन सा स्थान मिला, पहला स्थान मिला है। दूसरा क्वेश्चन, 8 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अभियान का शुभारंभ किया, तो एक क्वेश्चन डबल बार आ गया, कल भी पढ़ा था हमने, स्वच्छता ही सेवा अभियान का। झुंझुनू में एक स्कूल है वहां से। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सूर्य किरण एरोबेस्टिक का आयोजन कहाँ किया, तो डेडासन मैदान कहाँ, जैसलमेर के अंदर, वहां से इसका किसका, सूर्य किरण एरोबेटिक शो का क्या क्या आयोजन किया। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में सैन्य हवाई अड्डा है, ये पढ़ा हमने। पोखरण के अंदर अभी हाल ही में 2 सैन्य युद्धाभ्यास हुए थे अप्रैल के अंदर, कौन कौन से, वायु शक्ति युद्धाभ्यास और भारत शक्ति युद्धाभ्यास, अप्रैल के अंदर, कहाँ, पोखरण के अंदर हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, कौन सा, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का है जो उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया, अभी अल्बर्ट हॉल, सॉरी अल्बर्ट हॉल में नहीं, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। कहाँ, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। कितनी वैकेंसी आएगी, कितने क्या है, तो अभी सभी घोषणाएं इसमें यहाँ की गई है। आयुष्मान आरोग्य योजना, जितनी भी योजनाएं थी हमारी वो सारे इनके यहाँ से। ठीक है, ये हमारी आज की कुछ महत्वपूर्ण सुजस रिपोर्ट, इसमें एक नज़र डाल देते हैं हम। हरियाला होगा राजस्थान, 50 करोड़ पेड़ लगाएंगे, ये तो टारगेट हमारा पहले ही था, हमने पढ़ भी चुका। मुख्यमंत्री के साथ 1008 जोड़ों ने क्या किया, वृक्षारोपण। गोपालक 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा लाभ ले, कौन, गोपालक। जो 2027 तक किसानों को दिन में भी मिलेगी बिजली, है तो समस्याएं किसानों की चलती रहती, किसानों की समस्याएं कभी पूरी होगी नहीं। एक सबसे महत्वपूर्ण नज़र इस पे डालते हैं हम। एक राष्ट्र एक चुनाव, है ना, एक निशान एक संविधान, है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक निर्वाचन करवाने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति सिफारिशें स्वीकार की। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कमेटी बैठी थी, इसमें तो ये सारी चीजें हैं, इसमें तो क्या है कुछ। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, दिवाली आई रही है, घूमो फिरो। विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु जाति के लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री कौन है, मदन दिलावर। ठीक है, अब तक 34,000 परिवार कितने हो गए, चिन्हित हो गए। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को सप्ताह में 3 दिन क्या मिलेगा, दूध। यह योजना जल्दी शुरू होगी। प्रोत्साहन पाइपलाइन घरेलू कनेक्शन पर 1 माह निःशुल्क गैस कनेक्शन है, तो योजनाएं आ रही है, चल रही है। कि आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।